चेक माइक चेक। हेलो फ्रेंड्स। एक ऑप्शंस की कॉल साइड पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। आज मार्केट काफ़ी गिरा, निफ्टी लगभग 250 से 300 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला आज। अच्छी बात यह है कि जब भी मार्केट फॉल होता है तो स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पर बाई करने का भी एक मौका मिलता है। तो आज मैं पूरा दिन मार्केट ट्रैक कर रहा था और मुझे 2-3 स्टॉक्स एक्चुअली मिले हैं जिसमें हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। और उन्हीं 2-3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक के बारे में आज मैं ज़रूर बात करूंगा और वो है बायोकॉन। बायोकॉन मुझे अच्छा लग रहा है कॉल साइड की तरफ। पिछले 2-3 दिनों में अच्छा करेक्शन भी हुआ है बायोकॉन में। बट जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई सेक्टर करेक्ट होता है तो एक अच्छी चांस भी मिलती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कॉल साइड की तरफ ट्रेड करने के लिए। तो ये जो बाइकॉन का चार्ट है मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। क्विकली ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है। मेरे बाकी के सारे वीडियोस लंबे डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियोस होते हैं, मैं बायोकॉन का भी डालूंगा। लेकिन आज मुझे सिर्फ एक ऑप्शन की ट्रेड बतानी है आपको जो मुझे हाई पोटेंशियल ट्रेड लगती है। उस ट्रेड को लेकर मैं क्विकली एक डिस्कशन करूंगा और आपको उसकी एंट्री और एग्जिट लेवल्स बताऊंगा। ये बायोकॉन का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग्स करके रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। ऊपर की तरफ तो क्लियरली एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। एक लेवल है 424 की पास, जो कि ये लेवल है। और दूसरी लेवल है 404। ठीक है, देखिए ये जो पहली बात तो 404 की जो लेवल है, ये लेवल ये लेवल बेसिकली चल रही है 2021, अगस्त 2021 ने प्राइस को इसको इसी लेवल ने रोक के रखा था। मतलब देखिए यहाँ से एक फॉल आया, प्राइस ऊपर गई, फिर से 404 की लेवल तक यहाँ से बिल्कुल एक बड़ा फॉल आया, फिर प्राइस रिकवर हुई, फिर से 404 के पास में। ठीक है, यहाँ से फिर प्राइस नीचे, फिर ऊपर, एक और बार सेम लेवल ने प्राइस को फिर से नीचे पुश किया, प्राइस ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, एक और बार 404 की जो लेवल है उसने फिर से प्राइस को पुश किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल था 404 का, ये काफी स्ट्रांग लेवल था और इस लेवल ने 2021 से कई बार बायोकॉन को ऊपर जाने से रोका, जैसे हमने कहा, जैसे हमने देखा है अभी। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है पिछले कुछ दिनों में कि ये 404 का जो लेवल है वो फाइनली ब्रेक हुआ। अब कहाँ ब्रेक हुआ, ये इस दिन की कैंडल देखिए, 14 नवंबर 2025, कुछ ही दिन पहले की कैंडल है। इस कैंडल ने, एक ही कैंडल ने, ये 400 एटलीस्ट ये 404 की जो लेवल है, जो ये पहली रेड लाइन है जो मैंने मार्क करके रखी है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ऊपर गई। और ऊपर का जो लेवल है जो 424 का है, वो लेवल भी काफी अच्छा लेवल है। वहां पे प्राइस हिट हुई, देखिए यहाँ पे प्राइस हिट हुई और अब यहाँ से नीचे आ रही है प्राइस। ठीक है, तो क्लियर है कि बायोकॉन ने सबसे पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल था 404 का, वो तो डेफिनेटली ब्रेक किया है। अब बारी है 424। ठीक है, एक बार तो कोशिश की थी लेकिन नहीं चला, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, अब जबकि प्राइस नीचे आई है तो मुझे एक बहुत बढ़िया लेवल दिख रहा है इसमें, जहां पर हमें कॉल साइड की ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये वीकली का चार्ट है और ये अब डेली का चार्ट है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि 424 लेवल से प्राइस अच्छे से नीचे आई है। ठीक है, एक बार के लिए डेली का जो ईएमए है उसने रोका प्राइस को, यहाँ से ऊपर गई, लेकिन फिर से हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है क्लियरली। ठीक है, तो 424 का जो लेवल है जो मैंने दिखाया था, ये वाला, ठीक है, ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, और अच्छा लेवल है, प्राइस ने फिर से एक डिसेंट सा करेक्शन दिया है। बट क्योंकि नीचे एक अच्छा लेवल है जिसने 404 का जो लेवल है उसको ब्रेक किया था। ठीक है, ये मत भूलिए कि 404 का लेवल भी काफी स्ट्रांग था। और अगर उस स्ट्रांग लेवल को किसी लेवल ने ब्रेक किया है, ये देखिए ये दो बड़ी कैंडल, अच्छी कैंडल है, तो डेफिनेटली ये लेवल में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है।
बिकॉज सोचिए 2021 की लेवल है जो फाइनली ब्रेक हुई इतनी कोशिश के बाद, तो डेफिनेटली इस लेवल में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और ये लेवल आगे चलकर काम करेगी। बट पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में हुआ क्या है कि ये वाली जो कैंडल है, जो 4 दिसंबर की कैंडल है, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फॉल बेसिकली हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो जब मैंने ये कैंडल देखी थी तो मैं समझ गया था कि ये लेवल इमीडिएटली तो काम नहीं करेगा, ये वाला जो हमारा लेवल है। और ये जो लेवल है वो है बेसिकली 381 से लेके, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग की है मैंने ब्लैक सॉलिड लाइन में, 381 से 388 तक। ठीक है, बट क्योंकि 4 दिसंबर को एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था हमें, ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर अभी भी काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो लेवल ने तुरंत रिएक्शन तो नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ से बिल्कुल रिवर्स हुई। ठीक है, इसका रीजन ये है कि सेलिंग प्रेशर अच्छा था। ठीक है, और लेवल 424 का अभी भी काम कर रहा है, इसलिए प्राइस अच्छे से नीचे आ रही है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है, नेक्स्ट डे प्राइस ने थोड़ा सा अपमूव दिया। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए रहेंगे, यहाँ पे एंट्री लेके होल्ड किया होगा लोगों ने। प्राइस नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो 424 के लेवल ने प्राइस को अच्छे से रोका है। ठीक है, प्राइस को पुश किया है डाउन साइड, उसके बाद एक अच्छे लेवल में प्राइस आई है, प्राइस बिल्कुल उस लेवल के बॉटम में आई है। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज प्राइस उस लेवल के बॉटम में आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम तुरंत एंट्री ले। ठीक है, मैं अब आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हम एंट्री कहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेवल को अब ऑलरेडी बेसिकली प्राइस टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा वीक हो चुका है। ठीक है, नाउ मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से भी मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस एक ऐसे लेवल पर आना चाहती है या आने का ट्राई कर रही है जो बेसिकली ओरिजिन हो ये पूरे मूव का। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो लेवल है, सॉरी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। ये देखिए ये वाला जो बॉटम है जहां से प्राइस एक दो तीन चार चार कैंडल्स बेसिकली 4 दिन प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करते रही और फाइनली यहाँ से एक हमें मूव देखने को मिला। ठीक है, अब आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये चांसेस हाई है कि बेसिकली प्राइस यहाँ से नीचे आए और इस बॉटम पर आए। ठीक है, ये बॉटम का लेवल कौन सा है, ये बेसिकली लेवल है 376 का। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 383। ठीक है, सो 376 की बेसिकली हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, ठीक उसके नीचे ये जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली ईएमए है वीकली के टाइम फ्रेम पर। मैं आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये ईएमए की लाइन है, और जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, वहां जहाँ पे ये लाइन रुकी हुई है फिलहाल, वहां पे मैंने ये मार्किंग की है ब्लू लाइन से। ठीक है, तो वो 20 ईएमए है वीकली के टाइम फ्रेम पर। अब फिर से चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा ये लेवल जो है 376 का, ठीक उसी के नीचे वीकली का ईएमए है, तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है प्राइस के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी एंट्री और एग्जिट समझने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। अच्छा लेवल में प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ से थोड़ा रिएक्शन, प्राइस फिर से नीचे गई, चांसेस है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा और नीचे जाए। एक ओरिजिन काइंड ऑफ लेवल है, एक लेवल है जहाँ से प्राइस शुरू हुई थी ऊपर जाना और फाइनली 424 का जो ये सॉरी 404 का लेवल है वो ब्रेक किया। वो ब्रेक करके प्राइस फिर से और ऊपर चली गई, 424 का लेवल है वो टेस्ट किया और वहां से प्राइस नीचे आ रही है। प्राइस जब नीचे आई तो अच्छे करेक्शन के साथ आई, एक अच्छे लेवल में एंट्री दी। अब द ओनली प्रॉब्लम नाउ इज क्योंकि सेलिंग अच्छी थी, तो उस अच्छे लेवल के बिल्कुल बॉटम में चली गई है प्राइस, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब एक ओरिजिन लेवल के यहाँ पे आएगी और वहां से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको दूसरे चार्ट पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाना है आपको। अनफॉर्चुनेटली जो मैं चार्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ उसमें वो 60 मिनट्स लोड नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेकर चल रहा हूँ मैंने, जहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है।
अब ये है 60 मिनट्स का चार्ट, ये देखिए 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं मार्किंग कर चुका हूँ। मैं आपको समझाने के लिए फिर से इस पे भी डेली का दिखा देता हूँ। ये डेली का चार्ट है, ठीक है। ये वही लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस जिस लेवल में प्राइस आई, ये देखिए। तो यहाँ से अब नीचे आने वाली है प्राइस, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एंट्री और एग्जिट बताने के लिए, ठीक है। मैं अभी फिलहाल हूँ 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है डॉटेड, ये हमारा ईएमए है 20 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली हमारी एंट्री बन रही है यहाँ पे 378 के आसपास, ठीक है? 376, 378, और हमारा एग्जिट है वीकली का 20 EMA के नीचे, मतलब 376 के नीचे, ठीक है। ये जो 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि, एक मिनट, एक्चुअली मैं फिर से थोड़ा सा लेवल बताता हूँ क्योंकि मेरी कहने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। एंट्री बेसिकली बन रही है हमारी 378 के आसपास, और एग्जिट बन रही है वीकली का 20 EMA के नीचे, मतलब 374 के नीचे, ठीक है। तो लगभग एक 4 पॉइंट का एक एसएल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, सॉरी, एक मिनट प्लीज। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 1.2%, 4.5 पॉइंट्स का एक बेसिकली ओवरऑल एसएल है, ठीक है। सो छोटा स्टॉप लॉस है 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम का। मैंने बेसिकली ब्रेक करके इसलिए बताया है क्योंकि यहीं पे हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिला है, जैसे मैंने समझाया। देखिए ये वाला लेवल, ठीक है। सो यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर के लिए बेसिकली ऊपर जाना शुरू हुई थी, ठीक है। अब प्राइस फिर से इसी लेवल पर नीचे आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रही है 381.6, ठीक है। कल जब प्राइस होपफुली और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जब नीचे आएगी, तो याद रखना हमारी एंट्री बनती है अराउंड 378 रुपीज के आसपास। हमारा एग्जिट है वीकली का 20 EMA के नीचे, जो कि है 374 के नीचे, ठीक है। सो लगभग 4.5 पॉइंट्स का एसएल है, यहाँ पे एक एंट्री डेफिनेटली बनती है। अब अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली, समझो हमने 378 पे एंट्री ली, तो हम कहाँ पर बेसिकली टारगेट रख सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए 378 पर अगर हमने एंट्री रखी तो हम टारगेट कहाँ पर रख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। ये हमारा 378 का प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे अगर हमने एंट्री रखी तो बिल्कुल हम चल सकते हैं यहाँ तक, जो कि है 389 का रेंज, ठीक है। सो लगभग 10.55 रुपीज का ये बेसिकली मूव है, ठीक है। सो हमारा एसएल है 4.55, टारगेट है 10.55, सो लगभग 1:2 का ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ तक ही क्यों बोल रहा हूँ आपको टारगेट रखने के लिए। पहली बात तो 60 मिनट्स का यहाँ पर एक बेसिकली सप्लाई जोन है, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई जोन यहीं से बेसिकली शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग की है, ठीक है। सो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है यहीं पे शुरू हो रहा है, ठीक है, जो कि है 389 पे, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एंट्री हमारी बनती है 378, छोटा स्टॉप लॉस है 4-4.5 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस बनता है हमारा 374 के नीचे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। टारगेट हमारा बनता है, अगर हमने 378 पे एंट्री ली तो बिल्कुल हमारा टारगेट बनता है 389 के आसपास, जो कि है 10.55। सो 1:2 का बेसिकली ये ट्रेड मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली बायोकॉन में मैं ऐसे इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। कल जब मार्केट खुलेगा और इस रेंज में अगर प्राइस आई, तो इसको आप ट्रेड ले सकते हैं। लॉट साइज और XYZ, इस ट्रेड को मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ और मैंने आपको मेरे लॉजिक समझाए हैं।
लेकिन आपको अगर ट्रेड करना है तो प्लीज़ अपने किसी कंसल्टेंट से भी बात करिए और केयरफुली ट्रेड कीजिए। ठीक है? ये मेरे हिसाब से मैंने आपको मेरे लेवल्स बताए। थैंक यू।